हे परमेश्वर, अपने प्रकाश और सच्चाई को प्रकट कर कि वे मेरा संचालन करें। वह मुझको आपके पवित्र पर्वत पर आपके निवास में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास आऊंगा जो मेरे परम आनंद का सार है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर आपका धन्यवाद करूंगा। त्रय की आराधना आरंभ करेंगे। क्षमा चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण से हम जिस भी स्थिति में हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आप सबों को जय मसीह की। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 63। आप जहां भी हैं खड़े होकर के गाएं। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारे सहायता प्रभु के नाम में।
कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने अपराध स्वीकार करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु होने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो तुमको सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। हम आज का ठहरावा पाठ सुने जो हमको मिलता है गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 77, पेंटिकॉस्ट के बाद में पवित्र त्रय का रविवार। पवित्र त्रय का रविवार। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। उसकी ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हे यहोवा हमारे प्रभु, आपका नाम पृथ्वी पर कैसा प्रतापमय है। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की
ईश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, जो जगत के पाप उठाए जाता है, हम पर दया कर। जो जगत के पाप उठाए जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। जो जगत केवल तुझे पवित्र है, केवल तू एक प्रभु, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। प्रभु तुम्हारे साथ होवे। हम प्रार्थना करें। तरह के इस पवित्र रविवार में ठहराए हुए पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन को लगातार में सुन लेंगे। थोड़ा सा कम कर दिए साउंड, किसने हमें ठीक मतलब पेंटिकस्ट के उपरांत पवित्र त्रय के प्रथम रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ सुने, जो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 3रा, 4था, 5वां, 6वां और 7वां पद। यशायाह उसका 6वां अध्याय, उसके 3रे पद से लेकर 7वें पद तक। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पत्री का वचन निकाल लेंगे, जो पाया जाता है रोमियो उसका 11वां अध्याय
उसके 33वें पद से लेके 36वें पद तक। रोमियो उसका 11वां अध्याय उसके 33वें पद से लेके 36वें पद तक। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसके द्वारा और उसके लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 66 गीत नंबर 66।
अपना मन मुझे ले दे, खुद प्रभु तेरे परम पवित्र परमेश्वर अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने उठा करके हम आज का ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ सुने जो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक। यूहन्ना 3:1-15 परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं आप जहां भी हैं सुसमाचार को सुनने के लिए खड़े हो जाएं। परमेश्वर का ये जीवित वचन है जो त्रैक के रविवार में आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा कि हे रब्बी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो यहोवा से जन्म लेता है, प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए उससे कहा यह सब कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी साक्षी देते हैं और तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊं तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। जहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। हम सब मिलकर एक साथ प्रेरितों के विश्वास को अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, तुम्हारी मरियम से जन्मा, औंत पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब बैठ जाएं जहां भी हैं। प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे
प्रभु की स्तुति और महिमा में त्रय के इस पवित्र रविवार में एक के बाद एक स्वर्गारोहण के बाद पेंटिकॉस्ट का पर्व और पेंटिकॉस्ट के पर्व के बाद त्रिएक तत्व ट्रिनिटी त्रिएक परमेश्वर का ये पर्व प्रेज एंड वर्शिप। आप आ जाए मिंटू इसके बाद तैयार हो जाओ। हेलो हेलो
हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और गीत गाएंगे, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। यही वो गीत है जिसके द्वारा ये साबित होता है कि सच में परमेश्वर मेरे साथ रहता है और परमेश्वर का प्रेम हमेशा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आप जहाँ भी हैं वहाँ पर ये गीत को गा सकते हैं, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग।
आइए एक और गीत में जाएंगे और उस परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर पिता को कहेंगे कि ऐसा मुझको बना प्रभु जी। सारे जगत में प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम आपके समान बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमें आप जैसा बनाइए खुदावन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए सीरत तेरी, कुछ और अब ना रह जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। नाचुक बोलूं इंसान। अब मिलकर परमेश्वर का दर क्या है उनमें क्या मैं जो चेला भी गीत नंबर 340। क्या मैं जो चेला में इसका कम मत करना थोड़ा सा बस हमिंग बंद ना करें। उपदेश की तैयारी के लिए मिलकर गाएंगे गीत नंबर 340। ये इधर कर दो थोड़ा, ऐसा करो हमिंग करना बस, स्पीकर ऐसा करो, स्पीकर इस तरफ करो, ऐसा बस ठीक है। क्या मैं जो चेला
प्यारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपको हृदय से धन्यवाद की तरह कि इस पवित्र रविवार में हम प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को सुन करके, गीतों को गा करके, आपकी महिमा और आदर करके पिता परमेश्वर आपको सर्वोपरि स्थान देते हैं और इस बात के लिए सराहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में नहीं आते तो पिता परमेश्वर ये सुसमाचार हमारे इस दुनिया के लोगों को नहीं मिलता कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने इस संसार में हम पापियों के लिए अपना जीवन दिया और उस जीवन के बलिदान के द्वारा से पिता परमेश्वर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक हमारे लिए रास्ता अख्तियार किया। वो रास्ता कठिन और जटिल जरूर है। उस रास्ते के लिए प्रभु आपने कहा सकरा है वो मार्ग जिसमें बहुत थोड़े लोग जाते हैं, लेकिन चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जिससे एक बड़ी भीड़ है जो चली जाती है। प्यारे पिता, आपने हमें जिन बातों को सिखाया उसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि हम भीड़ में, उस संसार की भीड़ में घूमना नहीं चाहते, लेकिन हम उस कम भीड़ में जहाँ पर सकरे मार्ग और सकरे फाटक से प्रभु आपके नजदीक जाने का लोग प्रयास करते हैं, प्रभु उस भीड़ में, थोड़ी भीड़ में हम जाना चाहते हैं। जो वचन आप हमसे बताना चाहते हैं प्रभु, इस समय में हमारे हृदयों को आप तैयार कीजिए कि हम संसार की थोड़ी बातों को थोड़ी देर तक भूल जाएं और संसार की बातों से हटकर परमेश्वर के पुत्र की बातों पर अपना ध्यान लगाएं। ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का वचन जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है वो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसके 18वीं आयत से 20वीं आयत तक, द ग्रेट कमीशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज का जो भाग है वो है द ग्रेट कमीशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मत्ती 28:18 से 20। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चितौनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। परमेश्वर के इस वचन के साथ द ग्रेट कमीशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सबसे अंतिम आह्वान और सबसे अंतिम वाचा, स्वर्गारोहण के पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ इस वाचा को बांधा था और उनसे कहा था कि यू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल and make the disciples and give the baptism in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. And now I am with you in the end of your life. इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिशनरीज वर्क और मिशनरीज चुनौतियाँ, ये दो बातें प्यारे मित्रों भारतवर्ष के इतिहास में पहली शताब्दी में जब प्रभु यीशु मसीह के एक चेले सेंट थॉमस भारतवर्ष में आए तो वह एक मिशन लेकर के आए थे। मसीहों के कार्यों को मिशनरीज का कार्य कहा जाता है और मिशन कोई ऐसा नहीं प्यारे मित्रों कि वो नाना प्रकार की बातों से कि वो धर्म परिवर्तन करे, वो विचारों का परिवर्तन। मिशनरी वर्क वो विचारों का परिवर्तन, वो संस्कारों का परिवर्तन, वो रूढ़िवादिताओं में देने वाला परिवर्तन, वो उन कुंठाओं में जो भारतवर्ष की कुरीतियों में पाई जाती थे उसमें पाया जाने वाला, लाया जाने वाला परिवर्तन। भारतवर्ष की भूमि पर जब अनटचेबल, जब अछूतों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, लोगों को छुआछूत की एक बहुत बड़ा ऐसा रोग था जो लगा हुआ था
यहाँ पर सती प्रथा का भी यहाँ पर पालन किया जाता था कि जब पति की मृत्यु होती थी तो वो जवान पत्नी जो उसकी पति की मृत्यु के बाद उसे कायल किया जाता था कि वो अपने पति की चिता में बैठ करके अपने आप को सती डिक्लेयर कर दे। इन सारी कुप्रथाओं से निकलकर भारतवर्ष आज इस स्थिति में पहुंचा है और उसमें बहुत बड़ा अहम योगदान मिशनरीज का है प्यारे मित्रों। और इस भाग का यू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, हम प्रभु की स्तुति करने परमेश्वर के भवन में आते हैं। परमेश्वर के भवन में आने के साथ इस बात को जान ले कि क्रूसित यीशु जी उठा है। हम प्रभु यीशु मसीह के दुख में शामिल होने नहीं आए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिए गए आनंद में शामिल होने आए हैं। और जब आनंद में शामिल होने आए हैं तो जैसा कि कल शाम को मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि भजन संहिता की पुस्तक उसका 150वां अध्याय कि डफली वीणा और वाद्य यंत्र लेकर के जीवते परमेश्वर का गुणानुवाद करो। अब नाचते गाते कूदते उछलते इस समय में हो सकता है मेरा ये आह्वान आपको अनुकूल ना लगे क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से पूरा देश और पूरा विश्व आज प्रभावित है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी प्यारे मित्रों यदि लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर अगर लोगों के साथ बना रहता है और परमेश्वर का आनंद उसके जीवन में बना रहता है, परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में काम करता है, तो मसीह आनंद इस बात की शिक्षा देता है कि हम आनंदित होकर के उसकी महिमा करें, उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। द प्रायोरिटी ऑफ द गिव टू प्रेज टू द लॉर्ड, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने में हो। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जिस बात का वर्णन मैं कर रहा था कि मिशनरीज जब भारतवर्ष में आए 200 साल पहले, तो भारतवर्ष की ऐसी स्थिति नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इन मिशनरीज ने जाकर के अपनी सेवाओं का आरंभ किया। भारतवर्ष के मध्य भारत में डैनियलसन स्कूल जो छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है, प्राचीनतम स्कूलों में से एक स्कूल जो मिशनरीज के द्वारा से डैनियलसन मिशनरी के द्वारा से खोला गया था। ये इसी जो वहाँ पर जो ग्रेट कमीशन का जो उद्देश्य लेकर के मिशनरीज भारतवर्ष आए थे उनके द्वारा से स्थापित किया गया था। लेकिन आज की परिस्थिति में प्यारे मित्रों, जब यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में और विकासशील देशों में भयानक महामारी ने प्रभाव डाला है, वहाँ हजारों के नहीं लेकिन लाखों की संख्या में संक्रमित हो गए हैं लोग। और ये इन बातों को दर्शाता है कि यहाँ से निकलकर उन देशों में जाकर मिशनरीज वर्क करने की आवश्यकता है। भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता, प्रेम और एक दूसरे की सहभागिता, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे राष्ट्र में ये गौरवशाली परंपरा पाई जाती है कि हम अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत प्राथमिकता देते हैं कि हम आदर करते हुए उन बातों में आगे बढ़ते चले जाएं। और यही कारण है कि इन संस्कारों में रहते हुए हम भले और अच्छे काम करने के लिए हमारे लिए एक अनुकूल वातावरण है। और इस अनुकूल वातावरण के कारण से ये ग्रेट कमीशन इस देश में पूरा होता चला जा रहा है। पौलुस ने अपनी मंडली को, पत्रियों को कई स्थानों पर लिखा और अलग अलग बातों को प्रकट किया और उस बात के लिए कहा गया कि अनुचित उद्देश्य और उचित उद्देश्य, मिशनरी वर्क का अनुचित उद्देश्य हमारे राष्ट्र का संविधान है कि किसी को लोभ दे करके, लालच दे करके, दबाव दे करके, आकर्षित करके आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते और ये करना भी नहीं चाहिए। धर्म का परिवर्तन नहीं लेकिन विचारों का परिवर्तन, हमारी रूढ़िवादिता का परिवर्तन, हमारे उन बुरे संस्कारों का परिवर्तन, वो आदर करने की आत्मा का परिवर्तन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ऐसे ही निकोदेमुस एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने आकर के बोला कि मैं नया जन्म पाने के लिए, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अवश्य है कि न्यू बर्थ होना तुम्हारा आवश्यक है और नया जन्म लेना आवश्यक है, तुम्हारा फिर से जन्म लेना आवश्यक है मेरे और आपके जीवन में। निकोदेमुस ने कहा कि क्या संभव है कि एक वृद्ध व्यक्ति अब फिर से अपनी माता के गर्भ में जाकर के कैसे जन्म ले सकता है?
प्रभु यीशु मसीह ने कहा नॉट द फिजिकल बर्थ बट द स्पिरिचुअल बर्थ इन योर लाइफ, ये आध्यात्मिक जीवन का नया जन्म। और नए जन्म में क्या है? केवल भोजन करना, कपड़े पहनना, अपने परिवार के साथ जीवन जीना, नौकरी करना, दैनिक दिनचर्या में इतना लिप्त हो जाना कि उस ग्रेट कमीशन को भूल जाना। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को कोई भी निकाल कर पढ़ेगा। रोमियो 12, 1 से 2। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करने के लिए तैयार करो। यही तुम्हारी और आत्मिक यही सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा है। जब हम पवित्र बनेंगे तब हम दूसरों को पवित्र बनने की राह दिखा सकेंगे। एक बार एक साधु ने के पास एक माता अपने बेटे को लेकर के आई और उस बेटे के लिए साधु से कहा माता ने कि साधु जी, ये मेरा बेटा जो है इसको गुड़ खाने की बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है, ये लगातार घर में बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है। साधु ने बोला, उसको देखा ऊपर से नीचे, माता को देखा, माता को देख के बोला कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, 1 हफ्ते बाद आना। जब 1 हफ्ते बाद माता फिर अपने बेटे को लेकर के वहाँ गई तो साधु ने बोला, बेटा अब से तुम गुड़ मत खाना, क्योंकि ज़्यादा गुड़ खाने से हो सकता है तुम्हारे शरीर में, दांतों में और आंतों में तकलीफ हो। माता ने बड़े अचरज से साधु जी को देखा और उससे कहा, साधु जी आपने ये बात 1 हफ्ता पहले क्यों नहीं बोल दी, जब आप उस समय मैंने लेकर के आई थी? उन्होंने कहा क्योंकि मैं खुद भी गुड़ खाता था, इसलिए पहले मैंने उसे छोड़ा और हफ्ते भर बाद इसलिए बुलाया कि तब मेरी बात का वजन इसके जीवन में हो। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हमारी बुरी आदतों को छोड़ने की शिक्षा देना पहले हमारे जीवन से शुरू होती है। यू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। सुसमाचार क्या था? एक ही था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। जिन्हें सृष्टि इसलिए बनाई गई है कि हमारे भले कामों से हम सृष्टि की सुरक्षा करें और इस सृष्टि में रह करके अपनी भी सुरक्षा करें। इन दिनों में जब लॉकडाउन हुआ तो इन 3 महीनों में प्यारे मित्रों नदी स्वच्छ हो गई, जलवायु शुद्ध हो गया, पर्यावरण जो विशुद्धता थी उससे मुक्त हो गया और बड़ा जैसा नेचुरल जो हवा थी वो मिलने लगी। लेकिन जैसे अब लॉकडाउन 5 आया है और जैसे जैसे धीरे धीरे वाहन निकले, लोग निकले अपने अपने कामों, फिर वही प्रदूषण, फिर वही बात। लेकिन उन बातों को देखकर सीखने की आवश्यकता प्यारे मित्रों। जैसे जलवायु को हम प्रदूषित करते हैं, वैसे हमारे बुरे कामों से, अपने पापों से हम अपने जीवन को प्रदूषित करते हैं, परिवार को प्रदूषित करते हैं, समाज को प्रदूषित करते हैं, हमारे राष्ट्र को प्रदूषित करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में जब ग्रेट कमीशन का बोझ हमारे कांधों पर रखा गया है तो वो सर्वोपरि विकास देखना चाहता है। नॉट ओनली द फिजिकल डेवलपमेंट बट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हमारे जीवन की आत्मिक दशा को सुधारने के लिए परमेश्वर हमें इस संसार में बहुत सी बातों को दर्शाता है। पुराने नियम में 2 शामुएल की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। 2 शामुएल 23, 15, 16 पर। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी कौन मुझे बैतलहम के फाटक से कुएं का पानी लाकर के पिला सकता है? हाँ? अतः वे तीनों वीर फलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े हाँ। और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए। और दाऊद के पास ले आए और दाऊद के घराने में से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ।
और उस जन्म के साथ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जीवन का जल मैं हूं, जो मुझ में से पिएगा वो प्यासा नहीं होगा। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो भूखा नहीं होगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मुझ में से होकर के जाएगा वो अनंत जीवन की आशा में प्रवेश करेगा। और साफ बात कहा, पुनरुत्थान और जीवन में, नॉट ओनली द प्रेजेंट but the future also. He secured our future also. परमेश्वर के पुत्र ने हमारे जीवन के लिए हमारा भविष्य भी सुरक्षित कर दिया। प्यारे बच्चों, इस सुसमाचार को बताने के लिए आपका और मेरा चयन किया गया है। कलीसियाओं की जिम्मेदारी है कि वो जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में, दलितों के बीच में, निशक्त लोगों के बीच में, डेली वेजर्स के बीच में, मजदूरों के बीच में, जिनका अस्तित्व नहीं है, परमेश्वर के पुत्र की बातें बताएं कि परमेश्वर ने आपसे भी वैसा ही प्यार किया जैसे एक राजा से किया था, कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। जो आत्मा के हैं वो आत्मा की बात सुनते हैं और आत्मा उनको नया जीवन देता है, लेकिन जो संसार के हैं वो संसार की बातों को जान करके इस बात के लिए कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी प्रतीति करता है वो मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा था कि शैतान को पराजित करे और शैतान को पराजित करके मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करे। स्वर्गारोहण, पेंटिकॉस्ट के दिन, पवित्र आत्मा का देना, और आज त्रिएक तत्व का पर्व, पिता जो सृष्टि करता है, पुत्र जो उद्धार करता है, पवित्र आत्मा जो पवित्र करता है। दैट स्पिरिट ब्रिंग्स अस नियर द हेवन। वो आत्मा है जो हमें प्रभु के उस स्वर्ग के स्थानों पर ले जाती है। चौथा सच सबसे बड़ा ये प्यारे मित्रों, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी नियर। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत नजदीक है। भूकंप के झटके, अम्फान का आना, निसर्ग का आना, वायरस का प्रभाव, टिड्डियों का आक्रमण और तमाम वो बातें, ये 2 ग्राम की टिड्डी पूरी दुनिया के लिए आज नुकसानदायक बन गई है। वो टिड्डियों का दल करोड़ों की संख्या में आता है, वो 35,000 लोगों का खाना एक दिन में चट कर जाता है। बहुत सी ऐसी बातें प्यारे मित्रों जो इस संसार में दिखाई दे रही है, और दिखाई देने के साथ हमें मिशनरीज वर्क के लिए तैयार कर रही कि हम खुद जाग जाएं और दूसरों को जागते रहने के लिए अपने द्वारा से परमेश्वर के वचन में आज्ञा दे सके। मिशनरियों के कुछ सिद्धांत थे जो मनुष्यों के बीच में जब उन्होंने आकर के सेवा दी तो उन्होंने उस अद्वितीय शक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह में व्याप्त थी, उन बातों का प्रकटीकरण अपने द्वारा से किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार के लोग तो चिन्ह चाहते हैं, और चिन्ह चाहते हैं, वो आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, लेकिन योना के चिन्ह को छोड़ दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ग्रेट कमीशन में कहा गया, यू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एंड मेक द डिसाइपल, नॉट मेक द मेंबर्स, नॉट मेक द बिलीवर्स, नॉट मेक द फॉलोअर्स, बट यू शुड मेक द डिसाइपल्स। डिसाइपलशिप मतलब सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लेना। निकोदेमुस में यही कमी थी प्यारे मित्रों। निकोदेमुस नहीं चल पाया और इस कारण से उसके जीवन में एक बहुत बड़े लाभ की बात उसने खो दिया। लेकिन आपके और मेरे जीवन के साथ समय है, हम जो भी काम करते हो उस काम को करते करते प्रभु यीशु मसीह के ग्रेट कमीशन में अपना योगदान देना है। इसलिए दाऊद राजा कहता है, ढपली बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, सारंगी बजाते हुए, डफ बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, नाचते हुए, गाते हुए, उत्साह के साथ। हो सकता है कल हो ना हो, लेकिन आज हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, और उस ग्रेट कमीशन को पूरा करने के लिए अनुकूल वातावरण हमारे साथ है। आप स्वतंत्र हैं, जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, फेसबुक के माध्यम से आपसे बात कर पाया। आप स्वतंत्र हैं कि आप किसी के जीवन में भी यीशु मसीह के बारे में बता सके। उस समय जब पहले के मिशनरीज आए तो बड़े कम संसाधन थे, आज संसाधनों का ढेर लगा हुआ अंबार है, और उन संसाधनों का उपयोग करते हुए परमेश्वर चाहता है कि हम सच की बातों को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के कुंठित जीवन में अपनी नई आशा का संचार करें। आज के पेपर की हेडलाइन न्यूज में 2-2 और 3-3 आत्महत्या करने की हेडलाइन न्यूज है प्यारे। ये वो हताशा है,
ये वो निराशा है जब आदमी सामने में निराश हो जाता, अंधकार दिखता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो अपने हाथ की नस काट लेता है। एक जवान ने नौकरी गई तो उसने हाथ की नस काट लिया। एक व्यक्ति जो कि अस्पताल में पड़ा था, उसी अस्पताल के वार्ड में पंखे पर झूल गया। ऐसे कितने लोग हैं प्यारे मित्रों जो आपकी और मेरी इस मिशनरी वर्क से रास्ता देख रहे हैं, उनकी मृत्यु से बचाने के लिए, बचने के लिए। हम जाकर के उनके जीवन में प्रोत्साहन दे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नाश करने नहीं आया पर तुम्हें जीवन देने आया। पापियों से घृणा करने नहीं आया, लेकिन पाप से घृणा करने की रास्ता दिखाने आया। द ग्रेट कमीशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कलीसियाओं का मिशन जो वो है, संडे है आज का दिन। और मिशन संडे त्रिएक ईश्वर, त्रिएक परमेश्वर पिता। कोई लोग कहते हैं ओनली जीसस, कुछ कहते हैं यहोवा विटनेस, कुछ कहते हैं पेंटिकॉस्ट ओनली, पर हम कहते हैं त्रिएक ईश्वर। एक ईश्वर के तीन रूप, और वो तीन रूप है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसके अलावा बाइबल से अगर कोई और प्रकार की शिक्षा देता है तो सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले भेड़िए भेड़ों के भेष में अन्य भाषा बोलने का आडंबर करके आपके पास आएंगे और आपको मतभ्रष्ट करेंगे, पतिभ्रष्ट करेंगे, और आपके जीवन में आपके विश्वास को कमजोर करेंगे। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपने ये दिन दिया कि हम सब पेंटिकॉस्ट के रविवार के बाद त्रिएक तत्व के इस पर्व को मना पाए हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आपने कहा है कि यू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, आप सुसमाचार का प्रचार करो। इस ग्रेट कमीशन के बोझ को प्रभु आपने हमारे कमजोर कांधों पर रखा। हम निर्बलता से, दुर्बलता से, कमियों में, घटियों में जो भी सेवा करते हैं, प्रभु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने हमसे वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब सेंट थॉमस भारतवर्ष में आए तो प्रभु आप उनके साथ भारतवर्ष में आए, और इसलिए इस देश में आपका निवास है, इस देश में आपकी उपस्थिति है, इस देश में विश्वासियों के समूह है, इस देश में कलीसियाओं की संरचना है, इस देश में पास्टर, प्रचारक, इवेंजलिस्ट प्रभु स्वतंत्रता से आपके वचन को प्रचार कर पाते हैं। हम इस देश के लिए आपसे बीमारी, रोग मुक्ति चाहते हैं, वायरस के प्रकोप से छुटकारा चाहते हैं, बीमारों के लिए चंगाई चाहते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए सुरक्षा चाहते हैं, पुलिस और प्रशासन के लिए प्रभु प्रशासनिक बुद्धि चाहते हैं, ताकि इस देश के विकास और उन्नति में, इस लॉकडाउन 5 में, इसके बाद के वातावरण में, जब कल से धार्मिक स्थल खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, हॉल खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, प्रभु सबके जीवन की सुरक्षा आपके हाथों में। लॉर्ड जीसस, आप ही मुक्तिदाता और प्रोटेक्टेड परमेश्वर है। आप हमें सुरक्षित रखिएगा ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। सूचना इस प्रकार है, कल के बाद लॉकडाउन खुलने जा रहा है, और लॉकडाउन खुलने जाने के बाद हमें आराधना करने के लिए स्वतंत्रता से मौका मिलेगा। 14 तारीख की आराधना, हम अगले रविवार की आराधना त्रय के बाद का पहला रविवार भवन में कर पाएंगे। हम गवर्नमेंट के द्वारा से दिए गए मापदंडों के अनुसार सैनिटाइजेशन के बाद, जो हैंड वॉश के साथ मास्क लगा करके 1.5 मीटर की दूरी पर बैठ करके हम प्रभु की स्तुति और महिमा कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मंगलवार को और बृहस्पतिवार को 2 दिन अगले सप्ताह मीटिंग होगी। शनिवार की जो फेसबुक पे मैं आपसे बात करता हूँ, मंगलवार और बृहस्पतिवार को। कल से चर्च भवन की सफाई का काम शुरू होगा। आप जो श्रमदान करना चाहते हैं आकर के श्रमदान कीजिए, क्योंकि 3 महीने से चर्च भवन बंद था, उसकी सफाई की आवश्यकता है। इन दिनों में लगातार लोगों ने मुझे दान दिया, धन्यवाद उनका। मिस्टर समीर पॉल, हनी पॉल के द्वारा से उनके पुत्र के लिए 10,000 रुपये। एक गुप्त दान 50,000 रुपये का दिया गया जो चर्च बिल्डिंग के लिए है। एक 10,000 का दान भाई न्यूटन आइजक ने मुझे अभी भेजा, जो कल ही मुझे रिसीव हुआ है। कुछ छोटे छोटे दान जो लगातार मुझे मिलते रहे, मैं उनकी सूचना आपको चर्च भवन खुलने के बाद में दूंगा। लगातार लोग मेरे संपर्क में बने रहे, और लगातार संपर्क में बने रह करके वे प्रार्थना के लिए आग्रह करते रहे। आपकी और मेरी प्रार्थना से उनके जीवन में छुटकारा मिला, उनके जीवन में बहुतायत की आशीष मिली।
हमारे लिए कल वहाँ पर हमने कुछ प्रार्थना की थी मिस्टर जेकब परिवार के लिए, कमला जेकब और उनके परिवार के लिए जिनने 51 वर्ष अपने विवाह के पूरे किए। 80 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी है, चांदामेटा में है। मिस्टर मिसेस स्पेंसर की आज मैरिज एनिवर्सरी है। 48 वर्ष उन्होंने विवाह के पूरे किए हैं। हम कामना करते हैं कि वह 50 वर्ष पूरे कर पाए। इस रीति से अभिषेक दास ने आज अपने 39वें वर्ष में कदम रखा है। इन दिनों में बहुत से लोग परमेश्वर की नजदीकी में आए, प्रार्थना करते रहे। प्रभु उन सबों को बहुत आय से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, जेकब परिवार को, स्पेंसर परिवार को और उन सब लोगों को, अभिषेक दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिनके विवाहित जीवन के 48 साल, 51 साल, एक लंबा समय प्रभु, जो वाचा उन्होंने पवित्र वेदी पर बांधी थी कि वे सुख में और दुख में जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, उस वाचा में उन्होंने 48 साल और 51 साल पूरे किए हैं। प्रभु धन्यवाद। अगला वर्ष आशीषों से भरा करो। इस रीति से अभिषेक के लिए और तमाम उन लोगों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना है, जितने विदेश से लोग हमारे संपर्क में है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और गल्फ कंट्रीज से, पिता परमेश्वर सबको छू के चंगाई दीजिएगा लॉर्ड जीसस। हमारे कलीसिया के लोगों के घरों में शाम को सा किसी के यहाँ दुर्घटना हुई, किसी के यहाँ पर कुछ हुआ, लेकिन आपने उन्हें संभाला। आने वाले दिनों की गवाहियां हम सुन पाएंगे। धन्यवाद देते हैं भाई कमलकांत सिंह और सारी गायक टीम के लिए धन्यवाद प्रभु, जो मेरे साथ लगातार इन 3 महीनों में अभिषेक जॉली मसीह, जेम्स और इंदु मसीह, मोशे और नेहा, अमन मार्टिन, मिसेस मार्टिन, प्रभु प्रभात पॉल और सारे लोगों ने प्रभु लगातार मेरे साथ ये आराधना में शामिल होकर के आपकी महिमा की। इन्हें आप बड़ी आशीष दीजिएगा लॉर्ड जीसस। विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनी और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। अंतिम गीत, गीत नंबर 200, क्षमा कीजिएगा। नहीं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। गीत नंबर 743, 743, सेनाओं का यहोवा। इस वायरस के समय में, इस लॉकडाउन में यहोवा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा प्यारे मित्रों। निराश ना हो, हताश ना हो। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग
लाजर को जिसने बचाया, लड़के को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने लड़के को जिसने बचाया, जिसके लिए सबको संभाला, वो हमारे जिसके लिए सबको संभाला, वो यहोवा हमारे सेनाओं का यहोवा हमारा, जातों का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का यहोवा हमारे, आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद, महिमा आदर आपको मिले। धन्यवाद प्रभु कि हम सब इन 3 माहों के संगति में आपके साथ बिता सके हैं। प्रभु कठिन तो थी, जटिल तो थी ये परिस्थितियां, लेकिन आपने हम सबकी सुधि दी है। हमारे देश को प्रभु आपने रक्षाकारी हाथों में संभाले रखा है। लेकिन पिता परमेश्वर, जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं, लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है और उनकी हताशा बढ़ रही है। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु, हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कीजिए। हमारे पापों को ढांकने वाले परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम सब एक मन और एक चित्त होकर के हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश को रोग मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सब डॉक्टर्स और नर्सेस को और पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सेवा करने वाले संस्थाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप मार्गदर्शन दीजिए। अगला सप्ताह प्रभु लॉकडाउन के बाद 3 महीने बाद आपके भवन में हम महिमा और आदर के साथ उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ हो प्रभु। हम इन विनती और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से गाइएगा आप लोग। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को
है।